नया चैप्टर है पासा। पासा को अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। और पासे की सामान्य जानकारी हमको रखना बहुत अनिवार्य है। इससे भी एक दो प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पासे में कुल कितनी सतहें होती हैं, पासे में कुल कितने कोने होते हैं और कुल कितने किनारे होते हैं, या फलक। फलक अक्सर पूछा जाता है। तो पासे का सामान्य परिचय यही है कि पासे में छह सतहें होती हैं, 8 कोने होते हैं, और फलक जिसे किनारे भी कहते हैं, या किनारे कहिए या फलक, उसकी संख्या 12 होती है। आइए एक बार समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये मैं पासा बना रहा हूँ। आप सभी लोग बचपन में इसको बनाए होंगे। पासे की मुख्यतः 3 सतहें आपको दिखाई देती हैं। एक तो फ्रंट, एक साइड, और ये ऊपरी सतह। एक सामने से दिखाई देगा, एक किनारे से दिखाई देगा, और एक ऊपर से दिखाई देगा। तो देखिए, यह एक है। मान लीजिए पहली सतह ये हो गई। इसके ठीक पीछे की ये वाली जो सतह होगी वह दूसरे नंबर की, ये वाली जो सतह होगी वो 2 नंबर की हो जाएगी। फिर ये वाली सतह 3, और इसके ठीक विपरीत ये वाली सतह 4 नंबर की। ऊपर का ये जो दिख रहा है ये 5 नंबर, और इसके नीचे का जो सतह होगा वो 6 सतह हम लोगों ने देख लिया। 8 कोने की बात हो रही थी, तो देखिए ऊपर 1 2, ये इधर 3, और ये इधर 4 कोने दिखाई दे रहे हैं। और नीचे देखिए 5 6 7। अगर इसको हम डॉटेड लाइन से बना लें ऐसे मिलाने के लिए, तो यहाँ पर जो कोना बन रहा है ये 8 कोने हो गए। और फलक की बात हो रही थी कि फलक की संख्या 12 होती है। आइए देख लेते हैं 12 कैसे हो रहा है। एक लाइन, 2 3 4, ऊपर से नीचे से भी 4 लाइन, 5 6, ये 7, और ये 8, और ये जो खड़ा खड़ा डंडी है 9 10 11, और ये जो बन गया है पीछे 12। इस प्रकार हमने देखा और सीखा कि पासे में कुल 6 सतहें होती हैं, 12 फलक होते हैं, और कोनों की संख्या होती है 8। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत पासा मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा, और दूसरा होता है मानक पासा। पहले हम साधारण पासा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मानक पासा के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं साधारण पासा किसे कहते हैं। आइए सीखें साधारण पासा किसे कहते हैं। देखते ही कैसे पहचान जाएंगे कि कौन साधारण पासा है। तो यह पासा है, देखिए पासा का एक मैं छोटा सा चित्र बना रहा हूँ। हम जान रहे हैं कि पासे में मूलतः 3 सतहें ही हमको दिखाई देती हैं। तो मान लीजिए कि यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। अब ज़रूरी नहीं कि यह 2 ये भी हो सकता है, 3 ये भी हो सकता है। आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी को कोई इसमें विशेष मानक नहीं है कि इसी को 1 मानना है। किसी भी सतह को आप 1 मान सकते हैं, किसी भी सतह को आप 2 मान सकते हैं, किसी भी सतह को आप 3 मान सकते हैं। मैं अभी समझने के लिए बता रहा हूँ। देखिए ये जो सतह है, सतह 1,
सतह एक कितनी कितनी सतहों से जुड़ी हुई है? सतह नंबर 3 से भी जुड़ी हुई है, और एक जो है सतह, सतह नंबर 2 से भी जुड़ी हुई है। तो इसी को कहते हैं संलग्न सतहें। यानी एक जो है 3 और 2 से जुड़ा हुआ है, और 2 के बारे में कहा जाए तो 2 जो सतह है 1 और 3 से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम 3 के बारे में बात करें तो सतह नंबर 3 जो है 1 और 2 वाली सतह से जुड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं संलग्न सतहें। संलग्न का मतलब होता है जुड़ी हुई सतहें। एक से जुड़ी हुई सतहें कौन कौन है? 3 है और 2 है। और 2 से के बारे में बात करें तो सतह 2 से कौन कौन सी सतहें जुड़ी हुई हैं? सतह नंबर 1 और सतह नंबर 3। और अगर सतह नंबर 3 की बात करें तो सतह 1 और सतह 2 जो है 3 से जुड़ी हुई हैं। इसे ही संलग्न सतहें कहते हैं। अब आइए सीधे साधारण भाषा को पहले समझते हैं क्या है। हम लोगों ने पहले सीख लिया कि संलग्न सतह किसको कहते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं। हम इसको लिखे थे केवल संलग्न सतह को समझने के लिए। अब हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि साधारण पासा किसे कहते हैं। साधारण पासा का रूल यही है कि संलग्न किसी दो संलग्न सतह का योग 7 आना चाहिए। मान लीजिए हमने क्या लिखा था, 1, इसको 2 और इसको 3। मान लीजिए अब यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अगर किसी दो सतह का या तो 3 या तो 2, इन दोनों सतहों को जोड़ने पर यदि 7 आ जाए, या सतह 1 और सतह को 3 को जोड़ने पर 7 आए, या सतह 2 और सतह 1 को जोड़ने पर 7 आए, यानी 3 सतह पासे में हमको दिख रही है, तो उन 3 सतहों में केवल 2 सतहों का योग 7 आना चाहिए। अगर संलग्न सतहों का योग 7 आता है, जैसे मान लीजिए 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 ऐसे आ गया है, तो क्या कहा जाएगा? ये संलग्न सतहों का योग क्या आ रहा है? 4 धन 3 बराबर 7 आ जा रहा है। इसमें क्या है? दो संलग्न सतहों, दो आपस में जुड़ी हुई सतहों का योग 7 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यह जो पासा दिया हुआ है साधारण पासा है। ठीक, यहाँ पर एक बार और मिटाते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही अंक होगा, कोई भी अंक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 दिया हो, यहाँ पर 1 दिया हो और यहाँ पर 2 दिया हो, या यहाँ पर 1 नहीं बल्कि 4 दिया हो, तो देखिए कोई दो सतह 5 और 4 को जोड़ने पर तो 9 आ जा रहा है, लेकिन 4 और 2 को भी जोड़ने पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, लेकिन 5 और 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यह साधारण पासा है। हम लोगों ने बहुत सहजता से, बहुत आसानी से सीखा कि साधारण पासा किसे कहते हैं। तो हमने सीखा कि किन्हीं दो सतहों का योग जब 7 होता है तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। आइए एक बार लिख लेते हैं। किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? साधारण पासा कहेंगे। आइए अब मानक पासा के बारे में जानें और सीखें। मानक पासा किसे कहते हैं? फिर पुरानी बातें, हम एक छोटा सा पासा बनाते हैं और इसी पासे से बहुत सहजता से सीख लेंगे। ये हमारा पासा हो गया, और इस पासे के बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखे थे ना अभी कुछ देर पहले ही, कि इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन कर लेते हैं। यहाँ तक पहचान में आ जाएगा हमको कि बैक लाइन कौन सी है। देखिए यहाँ पर अब अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। समझिए कि एक कांच का जार है, तो ये जो फ्रंट का दिख रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। ऊपर का विपरीत
नीचे वाला सतह हो जाएगा, आगे का पीछे वाला सतह हो जाएगा, और ये जो है लेफ्ट का राइट हो जाएगा, ये अप का डाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्रंट का बैक हो जाएगा इधर से। ठीक, ये हम जान रहे हैं, अच्छे से समझ गए विपरीत क्या होता है। अब सीधे सवाल पर आते हैं, ठीक ना। सवाल पर क्या, इसके नियमावली पर, इसके का पहचानने का तरीका क्या होगा, कि कैसे जान जाएंगे कि मानक पासा किसे कहेंगे। मानक पासा में क्या होगा कि पासा का जो भी विपरीत सतह होगा उसका योग 7 आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया ऊपर 3 और इस पर फ्रंट पर रख दिया 5 और यहाँ पर रख दिया 1। ठीक, तो देखिए ये ऊपर 3 है तो 3 का विपरीत ऊपर है तो इसके नीचे वाला 3 सतह होगा कि नहीं होगा। ये जो छायांकित भाग जो मैं कर रहा हूँ ये इसका विपरीत सतह हो जाएगा, 3 का विपरीत। तो 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 7 आ जाएगा। 3 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 4, तो 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि विपरीत सतहों का योग 7 आना चाहिए। अब क्या है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है फ्रंट पर, तो इसके पीछे क्या होगा, हम क्या सीखे हैं, इसका नियम क्या है मानक पासा का, कि विपरीत सतह 5 आगे है तो उसके पीछे क्या होगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल 7 आना चाहिए। तो 5 आगे है और पीछे 2 रहेगा अगर जो, तो जोड़ देंगे तो योगफल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मानक पासा। मानक पासा किसे कहेंगे कि विपरीत सतहों का योग 7 आना चाहिए। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यही आपका मूल नियम है, परिभाषा है, जानकारी है। इसी पर हम चेक कर लेंगे कि कौन सा जो पासा है वह दिया हुआ है मानक पासा है कि साधारण पासा। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो दिया हुआ है यह मानक पासा है, क्योंकि संलग्न सतहों का योग इसमें 7 नहीं होगा। मानक पासा में क्या होगा, जो भी जुड़ी हुई सतहें हैं उसका योग 7 नहीं होगा। 7 कब होगा, विपरीत सतहों का, ये आगे है ये पीछे वाली जो सतह है उसका योग 7 होगा। और साधारण पासे में क्या था कि संलग्न किसी 2 सतह का योग 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है ना, 5 और 3 तो 8 आ रहा है, यहाँ पर 5 और 1 6 आ रहा है, यहाँ पर 3 और 1 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये साधारण पासा नहीं है, यह मानक पासा है। समझे हम। आइए हम देखें एक बार, तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो हमको सारी चीज़ों की अवधारणाएं स्पष्ट हो जाएंगी कि मानक पासा और साधारण पासा में क्या अंतर है। दोनों को हम लोग एकदम साफ साफ देख के समझ लेते हैं। कैसे कि देखिए, मानक पासा में विपरीत सतह का योग 7 होता है। ठीक, यानी कि आगे कोई अंक दिया हुआ है और उसके पीछे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो आप ये सोचिए कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें पीछे कौन सा अंक जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा। ठीक, तो जो उसके पीछे आप अंक जोड़ेंगे वही एक उसका विपरीत हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मानक पासा में क्या है, पास में जो जुड़ी हुई 2 सतहें हैं, कोई भी 2 सतह, उनका योग जब जोड़ेंगे तो वो 7 नहीं होगा, उसका योग केवल 7 से नीचे आएगा या 7 से ऊपर हो सकता है। लेकिन जब साधारण पासा में संलग्न सतहों को जोड़ेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं वो 7 आ जाएगा। ठीक, आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और इससे कैसे प्रश्न आते हैं वो हमको समझ में आ जाएंगे, और उन प्रश्नों को कैसे हमको हल करना होगा बड़ी आसानी से हम सीख लेते हैं। जैसे कि एक पासा बनाया गया है, ठीक ना, तो समझ लीजिए एक पासा ऐसे है
और इस पर सबसे ऊपर 4 अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 6। और पूछा जा रहा है कि बताइए यह मानक पासा है कि साधारण पासा है। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि अच्छा आप ये मत पहले मान लीजिए कि मानक पासा मैंने लिख दिया है तो ये तो मानक पासा ही होगा। सही बात है, पहले चेक कर लेते हैं क्यों इसी ये इसको पहले चेक करेंगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक ना, कैसे चेक करते हैं, देखिए किसी दो संलग्न सतहों को जोड़ेंगे तो उसका योगफल 7 नहीं आएगा। 6 और 2 8, 7 से अधिक हो जा रहा है। 2 और 4 जोड़ रहे थे 6, 7 से कम आ रहा है। और इस 6 और 4 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 10 आ रहा है, ये भी 7 से अधिक हो जा रहा है। तो मानक पासा में क्या है, संलग्न सतहों का योग 7 नहीं आएगा। तो कब 7 आएगा, विपरीत सतह का योग 7 होगा। अब इस तरह का दे देगा, प्रश्न दे देगा और कहेगा कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उस पासे को चेक करेंगे कि भाई यह पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। यदि वह पासा मानक पासा होगा तो उसका विपरीत लिख देंगे, और साधारण पासा होगा तभी उसके बारे में भी आगे बताते हैं। देखिए अब हमने चेक कर लिया कि संलग्न सतहों का योग 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, संलग्न सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है। जब 7 नहीं आ रहा है तो ये तय हो गया कि ये मानक पासा है। और मानक पासा में विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब देखिए 4 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, या 3 का विपरीत 4 होगा। यदि कह दे कि 2 का विपरीत क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा भाई, तो 2 आगे है तो इसके पीछे क्या होगा, विपरीत होगा इसका। तो 2 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, और 5 का विपरीत क्या होगा, 2। क्लियर हुआ इतना। यदि 6 का सवाल परीक्षा में सवाल पूछ देता है कि 6 जो है जिस सतह पर, उसके विपरीत वाले सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, अर्थात 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, या 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। चलिए अब आइए साधारण पासा के बारे में सीखते हैं, एक पासा बनाते हैं। ठीक ना, और इसके ऊपरी सतह पर लिख दिया है 2, यहाँ पर लिख दिया है 1, और यहाँ पर लिख दिया है 6। ठीक, यानी ऊपर 2 है, सामने 6 है और किनारे 1 है। अब कह रहा है कि ये बताइए यह मानक पासा है कि साधारण पासा है। जान लीजिए किसी दो सतह को जोड़ने पर हमको योगफल 7 आना चाहिए। तो 6 और फ्रंट को और ऊपर वाले को जोड़ रहे हैं तो 6 2 8 हो जा रहा है। यह मानक पासा इस हिसाब से तो नहीं आ रहा है। अब दूसरे को देखें, 2 और 1 3 को जोड़ रहे हैं तो तब भी 2 और 1 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है। यहाँ से भी ये साधारण पासा नहीं समझ में आ रहा है। अब 6 और 1 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, साधारण पासा हमको दिख रहा है। 6 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि दो संलग्न सतहों का योग हमको क्या मिला, 7 आ गया, यानी यह साधारण पासा है। अब साधारण पासा का विपरीत, अब देखिए क्या होगा, परीक्षा में पूछ देगा कि यदि 1 का विपरीत क्या होगा बताइए भाई, या पूछ दे कि 6 का विपरीत क्या होगा बताइए, या 2 का विपरीत क्या होगा। ठीक ना, तो जब साधारण पासा का विपरीत पूछता है वैसी स्थिति में कई विकल्प वाले उत्तरों को चुनना चाहिए। कैसे, एक के इसमें पासे में कुल 6 सतह होती है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, और पासे में 3 सतहें दिखाई भी देती है। देखिए 2 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है और 1 दिखाई दे रहा है। कौन कौन सी सतहें नहीं दिखाई दे रही हैं, 3 4 और 5। तो साधारण पासा में जो जिस सतह का विपरीत कहेगा उसमें या तो 3 हो, जो सतह दिया रहता है उसको छोड़ के जो नहीं दिया रहता है वही हो सकता है। या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। 6 में भी क्या होगा,
या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। इस 2 में भी 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। हमने क्या देखा कि जब भी साधारण पासा का विपरीत पूछेगा तो विपरीत में क्या होगा, या करके उत्तर आएगा। अगर मानक पासा होगा तो उसका डिक्टो एक आंसर होगा, कोई न कोई एक निश्चित संख्या जरूर होगी। और साधारण भाषा में ऑप्शन में ऑब्लिक करके देगा कि ये होगा या ऐसे करके देगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा।